अब भैया ये दो बिंदु है आपके, बिंदु P और बिंदु Q, ठीक है ना। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है, ठीक है भाई साहब। ये बिंदु हो गया आपका P और ये बिंदु हो गया आपका Q, और ये इनके बीच की दूरी है D बराबर 10 मात्रक। ये इनके बीच की दूरी है, D बराबर 10 मात्रक हमें दी गई है। तो हमें y का मान ज्ञात करना है कि y है कितना, y का वैल्यू कितना है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब ये दो बिंदु है हमारे पास P, दिस इज P एंड दिस इज Q। तो P के निर्देशांक क्या है? 2 3, तो इसको मान लेंगे x1 y1, और इसके निर्देशांक क्या है? x2 y2, ठीक है ना। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी D बराबर क्या होता है भाई साहब? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब D की जगह तो आ जाएगा 10, तो देखो ये D की जगह 10 अंडर रेडिकल। x2 आपका कितना है? 10, x2 10 माइनस x1 कितना है? 2, x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 इज y, और y1 कितना है? 3 का y माइनस 3, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब भैया ये वर्ग घटेगा, ये वर्ग घटेगा तो इस पे क्या लगेगा? देखो ये वर्गमूल है, तो वर्गमूल हटता है, इधर से वर्गमूल हटाएंगे तो इस पे वर्ग लगेगा, अगर इधर का वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लगेगा, तो ये निशान हटाएंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा, ये निशान हटाएंगे ना आप, तो इधर वर्ग हो जाएगा। तो देखो ये 10 का वर्ग, ये हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग धन y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 10 का वर्ग कितना होता है भाई साहब? 100। 10 का वर्ग होता है 100। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी 64 उठ के इधर आएगा, देखिएगा आप जादू, ये 100, ये 64 उठ के इधर आया है तो ऋण का 64 बराबर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 बराबर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर वर्ग घटेगा तो ये वर्ग बराबर y 36। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है? ये देखो ये वर्ग हट गया, ये वर्ग हट गया, इधर वर्गमूल लग गया। अब वर्ग हट गया तो वर्गमूल हट गया तो कोष्टक भी हट गया, क्योंकि कोष्टक जब भी लगाते हैं जब वर्ग होता है। अब 36 का वर्गमूल प्लस माइनस में चलेगा, प्लस माइनस 6 बराबर y माइनस 3, ठीक है ना। तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। तो देखिए प्लस लेता हूँ तो ऋण के 3 इधर आएंगे तो धन के 3, y बराबर कितना हो गया? 9, y बराबर 9 आंसर। अब माइनस लूंगा, माइनस के 6, माइनस के 3 इधर आए प्लस के 3, इसमें भी 9 आ गए, तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 3, क्योंकि माइनस की बड़ी है ना भैया, एक माइनस का और एक प्लस का है तो घटेगा, अलग अलग निशान होते हैं तो घटते हैं। तो बड़ी में से छोटी घट गई, तो ज़्यादा ऋण के ज़्यादा थे तो ऋण के 3 बचेंगे। तो y के 2 मान आए, कौन कौन सा है? 9 और माइनस 3, ये y का वैल्यू आया, y का मान आया। यही आपका उत्तर है।